रविवार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस पर किसानों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक M.K. अहिरवार ने किसानों को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस की जानकारी देते हुए मृदा परीक्षण आदि की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. द्विवेदी ने किसानों को मृदा की जानकारी देते हुए कहा कि किसान भाई कटाई के बाद खेत में पड़ी पराली को न जलाएं, इससे जमीन की उर्वरक शक्ति क्षीण होती है तथा खेती से संबंधित और भी जानकारी दी गई। इस दौरान किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल गुड्डू वकील साहब ने बताया कि सभी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष किसानों की हर संभव मदद करें और किसानों को खेती मृदा परीक्षण करवाने प्रेरित करें और यदि किसानों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल गुड्डू वकील साहब, रामजी ठाकुर बनवार, काशीराम यादव तारादेही, राजकुमार साहू तेजगढ़, राजपाल यादव हटा, रतिराम पटेल मड़यादो, तेजी सिंह भाना, जितेंद्र सिंह हिंडोरिया, टीकाराम सोनी पथरिया, महेंद्र तिवारी सदगुआ, हरगोविंद पटेल फतेहपुर, जगदीश यादव कुमारी, सुशील सेलट हटानगर, नरेश बांदकपुर, बिहारी पटेल दीनदयाल मंडल सहित अन्य मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति रही। कूड़ा करकट होता है, गोबर होता है, उसको हम खाद बनाने की प्रक्रिया अपनाएं। अगर आप उसकी खाद बनाने लगोगे तो आपको बाजार में जो इस साल DAP की या यूरिया की जो आप लोग परेशान हुए सभी किसान भाई, तो वो परेशानी आपको कम से कम झेलना पड़ेगी। अगर आप अपने खेत पे, अपने घर पे जैविक खाद या केचुआ खाद या गोबर की खाद या FI या नाडक टाका या जो भी प्रकार की खाद है, इनको अगर आपने धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया तो आपको बाहर से जो DAP है, जो यूरिया है, उसकी जरूरत ना के बराबर है, कम पड़ेगी। और आपकी मिट्टी आज से जो 50 साल 60 साल पहले थी, क्या पाँव चलते थे तो हमें चुभती नहीं थी, आज हमारे खेतों की जो मिट्टी है वो चुभने लगी, कड़क हो गई है। और दूसरी बात क्या होगी, हम आग लगाने की प्रथा को बंद करें। आग लगाना मतलब किसी भी चीज के समूल को नष्ट करना। भाई अगर हम अपने आप में आग लगा लेंगे तो क्या हमारे रोम रोम में हमारा शरीर बचेगा? तो ऐसे ही हमारी जो धरती है, माता है, इसमें बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो आग लगाने से वो खत्म हो जाते हैं। कम हो रहा था, ये स्थिति थी कि हमें जो है अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ा। जो पुराने लोग जानते बहुत अच्छे तरीके से, अमेरिका कहता है कि शास्त्री जी हमारे पास गेहूं तो सही नहीं है, जो हमारे यहाँ के घोड़े खाते हैं वो गेहूं दे सकते हैं। हमारे देश के हमने वो जिसने खाया होगा उन्होंने खाया होगा तो देखते अमेरिका के घोड़े खाते थे और वो हमें खाया। ये खराब दिन हमने देखा, उस शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसके बाद हमारे माननीय अटल बिहारी जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसकी महत्व की बात है, जब ये हम लाल गेहूं खाए तो सरकार झेला, शास्त्री जी ने कहा करें और हमारे किसानों ने वो करके दिखाया। और 1965 से लेकर के 1970 तक हरित क्रांति आई और हम गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। जो कभी हम घोड़ों वाला गेहूं खाए थे, अब हमारी जनता का पेट जो है अच्छे गेहूं की तरफ बढ़ने लगा। आज की स्थिति ये है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं और खाद्यान्न हम इतना पैदा करते हैं कि लोगों को तो हवाई जहाज से चांद में जाना होता होगा, हम अपने गेहूं की पूरी छल्ली लगा करके चांद में पहुंच सकते हैं। इतना गेहूं पैदा करना शुरू कर दिए, विदेशों को देना शुरू कर दिए। उसी जय विज्ञान की वैज्ञानिकों ने और आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके काम किया। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए, हम दलहन में भी आत्मनिर्भर होने के लिए अग्रसर है। तिलहन जरूर हमें थोड़े बाहर से मंगाना पड़ता है। अब इसी के साथ साथ एक नकारात्मक पक्ष भी चला आया, जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जब हरित क्रांति आई तो पीछे 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 एक दूसर क्रांति आ रही थी, ग्रे रेवोल्यूशन आ रही थी। दूसरा क्रांति का मतलब ये है कि उस समय दोबारा का उत्पादन नहीं बढ़ाना था। जमीन उत्पादन कैसे बढ़ेगा जब हमें अंग्रेजी खाद देंगे।
सर आज विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में जानें। आज कृषि विज्ञान केंद्र में भारत सरकार के निर्देशानुसार विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इसमें हमारे जो लघु किसान हैं इनको मृदा से संबंधित बड़ी अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सी कमी है जिससे हमारा जो फसलों का उत्पादन है वो कम हो रहा है। इसमें हम और कौन कौन सी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। तो इसमें मिट्टी परीक्षण से संबंधित मिट्टी परीक्षण कैसे करें इसके बारे में, और वर्तमान में जैसे यूरिया DAP की जो कमी है इसके सब्सिट्यूट के रूप में जैविक खाद, केंचुआ खाद, गोबर की खाद या और कौन सी खादों का अपन उपयोग करें, तो इसके बारे में आज कृषकों को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही आपके मार्गदर्शन में किसानों को प्रशिक्षित किया गया। क्या ये आज बड़ा ही अच्छा अवसर है। दमोह जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर पदस्थ श्रीमान अहरवाल जी, मनोज कुमार अहरवाल जी और राजेश द्विवेदी जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, इन लोगों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य के संबंध में सभी किसान भाइयों ने और हम सभी ने यहाँ पर उसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया और अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। इसी के तहत भाजपा किसान मोर्चा के सभी मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से लेकर सभी पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। तो सबने खेती कितने अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से आगे की जाए इसकी जानकारी ली है। और अब हम ये जानकारी लेकर और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष ये जानकारी लेकर नीचे ग्रामीण स्तर तक ले जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि आधुनिक खेती कैसे की जाती है। माननीय मोदी जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी करना है, उसी के तारतम्य में हम सभी लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आए थे आज, और आगे भी ये प्रशिक्षण हम लोग लेते रहेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों को कि इन्होंने बड़े ही सहजता और सरलता के साथ हमें अपनी भाषा में हम लोगों को कृषि आधुनिक तरीके से कैसे की जाए उसके बारे में समझाया है। और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप ग्रामीण स्तर पर भी आप लोग कहेंगे तो वो लोग हम लोगों को, किसानों को समझाने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी पहुँचेंगे। और हम लोग भी आगे नीचे जाकर ग्रामीण स्तर पर ये प्रशिक्षण आयोजित करेंगे जिससे हमारा किसान जागृत हो, किसान आधुनिक तरीके से खेती करे जिससे उसकी आय बढ़े और हमारे देश का विकास हो। यही हमारी पार्टी का, माननीय मोदी जी का, शिवराज जी का सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।